पंचदशी पंचदशी ग्रंथ में 11 नंबर का प्रकरण, इसके अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 15। इसकी अवतरणिका में आया इदानीम ज्ञात्रादि स्वरूपम दर्शयति। अब ज्ञात्रादि मतलब ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, इन सब का स्वरूप ग्रंथकार दिखा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इसके ऊपर वाले श्लोक में बात बताई कि ये पंचमहाभूत उत्पन्न होने के पहले, अर्थात भूत भौतिक प्रपंच उत्पन्न होने के पहले त्रिपुटी न होने से एकमात्र भूमारूप परमात्मा ही था, और प्रलय काल में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप त्रिपुटी नहीं रहती है, ये बात बताई। अब वो त्रिपुटी में, त्रिपुटी के अंतर्गत जो ज्ञातृ अर्थात ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इनका क्या स्वरूप है, ये किसी को इच्छा होगी जानने की तो उसको भी बता रहे हैं। फिर पता चलेगा किस प्रकार का ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय प्रलय काल में नहीं होने से केवल एकमात्र अद्वितीय भूमारूप आत्मा ब्रह्म ही था। ठीक। इदानीं ज्ञात्रादि स्वरूपम दर्शयति। विज्ञानमय उत्पन्नो ज्ञाता ज्ञानं मनोमयः ज्ञेया शब्दादयो नैत त्रयमुत्पत्तितः पुरा। विज्ञानमय उत्पन्नो ज्ञाता ज्ञानं मनोमयः ज्ञेया शब्दादयो त्रयमुत्पत्तितः पुरा। विज्ञानमय उत्पन्न ज्ञाता ज्ञानम मनोमयः ज्ञेयाः शब्दादयः न एतत् त्रयम् उत्पत्तितः पुरा। ठीक। अन्वय। उत्पन्न विज्ञानमय ज्ञाता मनोमय ज्ञानम। ठीक है। नीचे शब्दादय ज्ञेयाः। आगे एतत्त्रयम् उत्पत्तितः पुरा न। एतत्त्रयम् उत्पत्तितः पुरा न। ठीक है। देखो भाई, तो उत्पन्न विज्ञानमय, परमात्मा से उत्पन्न ऐसा जो बुद्धि उपाधिक जीव विज्ञानमय, वो हुआ ज्ञाता। तो ज्ञाता शब्द से कौन लिया? बुद्धि उपाधि से युक्त जीव है कि नहीं, जो कि परमात्मा से उत्पन्न है। परमात्मा से उत्पन्न है मतलब चैतन्य रूप से उत्पन्न होता है, ये बात नहीं है कि नहीं। तो उपाधि के कारण उसको बता दिया कि उत्पन्न विज्ञानमय है कि नहीं। अपंचकृत पंचमहाभूत उत्पन्न हुए उस परमात्मा से, उससे अंतकरण उत्पन्न हुआ, अंतकरण ही बुद्धि है, और उपाधि लग गई इसलिए जीव नाम आ गया, इसलिए कह दिया उत्पन्न विज्ञानमय ज्ञाता। और मनोमय ज्ञानम, और उस अंतकरण की एक वृत्ति विशेष, मन शब्द से कही जाने वाली अर्थात वृत्ति, तो उस वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य, वृत्ति रूप चैतन्य, वो हुआ ज्ञान। तो वही कह रहे हैं मनोमय, मन में प्रतिबिंबित चैतन्य। मन में मतलब वृत्ति में, वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य को कहते हैं क्या? ज्ञान। और शब्दादय ज्ञेया, और उस वृत्ति के द्वारा जिन विषयों को जाना जाता है, तो वे शब्द स्पर्श घट पटादिक ये सब विषय, उनको कहते हैं ज्ञेय। तो कर रहे शब्दादय ज्ञेया। तो तीनों बात हुई, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। एतत्त्रयम्, ये तीनों भी उत्पत्तितः पुरा न, उत्पन्न होने के पहले नहीं थे, अर्थात त्रिपुटी नहीं थी, अर्थात त्रिपुटी का अभाव था, अर्थात द्वैत का अभाव था। तो त्रिपुटी रूप द्वैत का अभाव था, अर्थात एकमात्र अकेला देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित एकमात्र परमात्मा ही था। यह अर्थ सिद्ध हुआ। ठीक है। तो चलिए टीका।
विज्ञानमय इति परमात्मन उत्पन्न बुद्धि उपाधिक जीव विज्ञानमय ज्ञाता। ज्ञाता शब्द से कौन लेना है वो कह रहे हैं। तो परमात्मा से उत्पन्न बुद्धि उपाधिक, बुद्धि है उपाधि जिसकी, बुद्धि उपाधि वाला जीव विज्ञानमय, वो विज्ञानमय है अर्थात वही ज्ञाता है। फिर आगे मनोमय प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं मनसी प्रतिबिंबितम, मन में प्रतिबिंबित चैतन्य। तो मनोमय शब्दवाच्यम चैतन्य, मन में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है उसी को मनोमय कहते हैं। तो उस मनोमय शब्द का वाच्य चैतन्य वही है ज्ञान। थोड़े में बुद्धि उपहित चैतन्य या बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य वो हुआ विज्ञानमय अर्थात ज्ञाता। उस बुद्धि का परिणाम स्वरूप एक जो वृत्ति, उस वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य क्या वृत्ति उपहित चैतन्य, उसको कहेंगे ज्ञान। ठीक है, तो मनोमय शब्दवाच्यम चैतन्यम ज्ञान। फिर आगे शब्द स्पर्शादय ज्ञेया, और उस वृत्ति के द्वारा जिन शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि विषय को हम जानते हैं, तो ये सब विषय क्या हुए ज्ञेय। तो शब्द स्पर्शादय ज्ञेया प्रसिद्धा, जो प्रसिद्ध है। इदम त्रयम, ये तीनों भी कार्यत्वात्, कार्य ही है, और जो कार्य होता है वो उत्पन्न हुआ रहता है। अर्थात ये कार्यात्मक तीनों उत्पन्न होने के पहले ये नहीं थे, अर्थात एकमात्र परमात्मा था, वही कह रहे। इदम त्रयम कार्यत्वात्, कार्य होने से उत्पत्ति है पुरा, उत्पन्न होने के पहले कारण व्यतिरेकेन नास्ति इत्यर्थः, है कि नहीं। इन तीनों का कारण जो परमात्मा, उस परमात्मा से व्यतिरिक्त, परमात्मा से भिन्न नहीं थे। कौन? ये त्रिपुटी परमात्मा रूप ही थी, क्योंकि इसका कारण कौन है? परमात्मा। कार्य उत्पन्न होने के पहले कार्य कारण रूप ही रहता है। जैसे मिट्टी से घट उत्पन्न होता है, किंतु घट जब तक उत्पन्न नहीं हुआ है तब उत्पन्न होने के पहले घट किम रूप है? उस घट का कारण जो मिट्टी, उस मिट्टी रूप है। उस प्रकार त्रिपुटी परमात्मा से उत्पन्न हुई। उत्पन्न होने के पहले ये सब त्रिपुटी, उसका कारण जो परमात्मा, उस परमात्मा रूप ही थी, अर्थात परमात्मा ही था, मिट्टी ही है, परमात्मा ही था और कुछ नहीं था। ये बात आगे चलिए। फलितम आह, ये सब बातें कहने से क्या आशय निकला, तात्पर्य क्या है, फलित क्या हुआ, उसको कह रहे। अब त्रया भावे तो निर्द्वैत, पूर्ण एवानुभूयते, समाधि सुप्ति मूर्छासु, पूर्ण सृष्टे पुरा तथा, समाधि सुप्ति मूर्छासु पूर्ण सृष्टि पुरा तथा। त्रया भावे तो निर्द्वैतः पूर्णः एव अनुभूयते, समाधि सुप्ति मूर्छासु पूर्णः सृष्टेः पुरा तथा। अन्वय देखिए, अभी पहली पंक्ति सरल है। त्रया भावे तु निर्द्वैतः पूर्णः एव अनुभूयते, नीचे समाधि सुप्ति मूर्छासु तथा सृष्टेः पुरा पूर्णः, तथा सृष्टेः पुरा पूर्णः। अब देखिए अर्थ, त्रया भावे, ये तीनों का जब अभाव रहता है तब निर्द्वैतः, निर्द्वैत मतलब द्वैत रहित, पूर्ण एवं अनुभूयते, पूर्ण एकमात्र परमात्मा ही अनुभव में आता है। ठीक है, तो बोलेंगे कहाँ अनुभव में आता है इस प्रकार, तो कर रहे समाधि, समाधि में त्रिपुटी का अभाव है, तो त्रिपुटी का भान नहीं है निर्विकल्प समाधि में, तो केवल एकमात्र अनुभव हो रहा है किसका? परमात्मा का। तो बोलेंगे समाधि, तो हमको क्या पता समाधि में क्या होता है, हमको तो पता ही नहीं समाधि। तो बोल रहे जाने दो, सुप्ति, सुप्ति अर्थात सुषुप्ति, सुषुप्ति में तो सबका अनुभव है कि नहीं,
तो ज्ञान न ज्ञाता की प्रतीति है, न ज्ञान की, न ज्ञेय की, तीनों का अभाव है त्रिपुटी का। तो केवल एकमात्र अनुभूत हो रहा है कौन? सुख स्वरूप परमात्मा। ठीक। उसी प्रकार मूर्छावस्था में भी वैसा ही होता है, त्रिपुटी का भान नहीं होता है। तो समाधि सुप्ति मूर्छासु तथा, जैसे उदाहरण व्यवहार में अनुभव में आ रहा है, तथा उस प्रकार सृष्टि पूरा पूर्ण, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले भी इसी प्रकार त्रिपुटी से रहित परिपूर्ण रूप से एकमात्र अखंड एक रस कौन था? परमात्मा ही था। इसका मतलब अभी नहीं, ये बात नहीं, अभी भी है, किंतु अभी तो हम लोगों को त्रिपुटी का भान हो रहा है, इसलिए द्वैत जैसी प्रतीति हो रही है। किंतु इस त्रिपुटी की दृष्टि हटा देंगे तो अभी भी वैसा कि वैसा ही वह अखंड एक रस परमात्मा ही है। ठीक है, था, है, रहेगा, क्योंकि परमात्मा कैसा है? अनादि अनंत। तो हम लोग, परमात्मा ही कौन है? चैतन्य ब्रह्म अर्थात हम, मैं। ठीक है जी, चलिए टीका। त्रयेति ज्ञात्रादि त्रयाभावे, ज्ञात्रादि मतलब ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इत्यादि तीनों, अभावे ज्ञात्रादि त्रयाभावे निर्द्वैत, निर्द्वैत प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं द्वैत रहित, द्वैत से रहित, पूर्ण एव आत्मा अनुभूयते, परिपूर्ण एकमात्र आत्मा का ही अनुभव होता है। आगे कुत्र अनुभूयते इति, तो पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, तो बोल रहा है कि द्वैत रहित आत्मा का अनुभव होता है, ये जो तुम कह रहे हो, तो कुत्र अनुभूयते, कहा इस प्रकार के निर्द्वैत द्वैत रहित आत्मा का अनुभव होता है, बताओ तो कह रहे समाधि इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, कुत्र अनुभूयते इति अतः समाधि थी। विद्वत अनुभव प्रदर्शनाय, विद्वान लोगों का अनुभव प्रदर्शित करने के लिए ग्रहण किया समाधि का, है कि नहीं? विद्वत अनुभव प्रदर्शनाय समाधि ग्रहणम, अर्धविराम। सर्वानुभव द्योतनाय सुषुप्ति मूर्छयो उदाहरणम। ठीक है, तीन उदाहरण लिया, समाधि का, सुषुप्ति का, मूर्छा का। उनमें समाधि का ग्रहण क्यों किया? तो विद्वान लोगों का अनुभव प्रदर्शित करने के लिए उच्चारण किया, किसका? समाधि का, क्योंकि भी समाधि सबको नहीं है प्रतीति, सब समाधि की समाधि अवस्था। तो जो विद्वान ज्ञानी है वो तो समाधि लगा लेते हैं, निर्विकल्पक समाधि का अनुभव उनको होता है, तो उनको भी त्रिपुटी के त्रिपुटी रूप द्वैत रहित केवल उस परमात्मा का ही भान होता है। कहा? समाधि काल में। ठीक है, तो वही कहा विद्वत अनुभव, विद्वान लोगों का अनुभव प्रदर्शित करने के लिए समाधि ग्रहण, और सर्वानुभव द्योतनाय, सभी लोगों का अनुभव द्योतित करने के लिए, बताने के लिए सुषुप्ति मूर्छयो हो उदाहरण। ठीक है, आगे सुषुप्त्यादि उत्थितस्य, अब कैसे सुषुप्ति में द्वैत नहीं है और केवल अद्वैत परमात्मा का ही अनुभव है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो सुषुप्त्यादि उत्थितस्य मतलब सुषुप्ति से या मूर्छा से उत्थित पुरुष, सुषुप्ति से बाहर आया हुआ पुरुष, उत्थितस्य पुरुषस्य द्वैत अदर्शन स्मरण अन्यथानुपपत्या, उसको स्मरण होता है। क्या स्मरण होता है? जागृत आने के बाद ये स्मरण होता है कि अरे भाई मैं सो गया था, पता नहीं, बहुत लोग आ गए बता रहे हैं सब लोग, किंतु हमको तो कुछ पता नहीं चला। तो द्वैत का अदर्शन का स्मरण हो रहा है। किसको? सुषुप्ति से जगे हुए पुरुष को। वो कहता है कि सुषुप्ति काल में मुझे किसी द्वैत की प्रतीति नहीं आई, तो द्वैत का आदर्शन था। इसका मतलब द्वैत का दर्शन नहीं है ना, तो द्वैत का आदर्शन है, अद्वैत का ही केवल ध्यान है। ये तब होता है स्मरण जब उसका अनुभव रहता है, अर्थात सुषुप्ति काल में उसने अनुभव किया है। किसका? द्वैत के अदर्शन का, अर्थात अद्वैत रूप परमात्मा का। तभी तो जागृत में आकर उस स्मृति हो रही उसको, क्योंकि जो जो स्मृति होती है वह अनुभव पूर्वक ही होती है। इसका मतलब उसने अनुभव किया है, तभी तो स्मरण हो रहा है। ठीक है, देखिए सुषुप्त्यादि उत्थितस्य द्वैत, है कि नहीं? अदर्शन, द्वैत का अदर्शन, द्वैत का ज्ञान न रहना नहीं है। अदर्शन स्मरण अन्यथानुपत्या, है कि नहीं?
यदि समझ लीजिए, कल्पना करेंगे कि सुषुप्ति काल में भी द्वैत का दर्शन था, ऐसा बोलेंगे तो फिर स्मरण की संगति नहीं लगेगी, अनुपत्ति हो जाएगी। तो जो जागृत में आने के बाद स्मरण हो रहा है उसकी अनुपपत्ति न हो, अतः निश्चय किया जाता है क्या कि सुषुप्ति काल में द्वैत का दर्शन नहीं था। वही कर रहे हैं, सुषुप्त्यादि उत्थितस्य द्वैत अदर्शन स्मरण अन्यथानुपपत्त्या निर्द्वैतस्य तत् अनुभवितुः सिद्धि। निर्द्वैत की ही उसका अनुभव करने वाले के लिए सिद्धि है। लग गया, तत् अनुभवितुः सिद्धि इति भावः। ठीक है, द्वैत के अदर्शन का अनुभव करने वाला जो पुरुष है, कब? सुषुप्ति काल में उसकी सिद्धि हो जाती है कि सुषुप्ति काल में द्वैत का अदर्शन था, अर्थात द्वैत का दर्शन नहीं था। यह निर्द्वैतस्य, निर्द्वैत की ही तत् अनुभवितो सिद्धि, उसका अनुभव करने वाले से सिद्धि हो जाती है। इति भाव। आगे, भवतु सुषुप्त्यादो अद्वैत सिद्धि ही, माने ठीक है, कोई बात नहीं, सुषुप्ति में द्वैत का दर्शन नहीं है और अद्वैत की सिद्धि है, अद्वैत का ही अनुभव है, होने दो, उससे क्या, ये प्रश्न। भवतु सुषुप्त्यादो अद्वैत सिद्धि है कि नहीं। प्रकृति क्यों आया था, जो प्रकृत प्रसंग चल रहा था अपना, उसमें क्या सिद्ध हुआ? प्रकृत प्रसंग कौन सा? कि प्रलय काल में क्या परमात्मा ही एक मात्र अकेला रहता है, ये जो बात चल रही थी, उससे क्या सिद्ध हुआ? ठीक है ना, दृष्टांत में आपने सिद्ध कर लिया, प्रकृत में क्या सिद्ध होगा, ये प्रश्न। भवतु सुषुप्त्यादो अद्वैत सिद्धि प्रकृते किम आयातम इति अतः आह। तब उत्तर दे रहे पूर्णः इत्यादि पंक्ति के द्वारा, श्लोक में चतुर्थ पाद के द्वारा, पूर्णः सृष्टे पुरा तथा, तथा मतलब उस दृष्टांत के तरह, सृष्टि पूरा पूर्ण, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले परमात्मा कैसा है? पूर्ण है। पूर्ण है मतलब अभी अपूर्ण है बात नहीं, अभी भी पूर्ण है, किंतु उस समय पूर्ण है मतलब द्वैत का बिल्कुल वहां पर प्रतीति नहीं है, अद्वैत। भवतो लग गया, हाँ, किम आयातम इत्यता पूर्ण। टीका, यथा सुषुप्त्यादौ परिच्छेदक अभावात् पूर्ण। सुषुप्ति में परमात्मा पूर्ण है, क्यों? परिच्छेदक का अभाव होने से। परिच्छेदक कितने हैं? 3। ज्ञाता ज्ञान नहीं है, तो उस समय कोई ज्ञाता ज्ञान नहीं, रूप परिच्छेदक नहीं है, टुकड़ा करने वाला नहीं है, विभाग करके दिखाने वाला नहीं है, अतः परमात्मा पूर्ण है सुषुप्ति में। उसी प्रकार यथा सुषुप्त्यादौ परिच्छेदक अभावात् पूर्ण, तथा उस प्रकार सृष्टि पुरापि, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले भी, तद अभावात्, तद अभावात्, तद हाँ परिच्छेदक अभावात्, परिच्छेदक का, परिच्छेद करने वाले त्रिपुटी का अभाव होने से, तद अभावात् पूर्णः, परमात्मा पूर्ण ही है। कब? सृष्टि उत्पन्न होने के पहले भी। लगे अर्थ? चलिए अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए, क्या हुआ इसको। अस्तु ब्रह्मण पूर्णत्वं, ठीक है, आनंद रूपत्वे किम आयात इति आशंका। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, देखो बोले रहा है कि ठीक है ब्रह्म पूर्ण है तो रहने दो, ब्रह्म पूर्ण है तो पूर्ण है, किंतु ब्रह्म आनंद रूप है, इसमें ये कैसे सिद्ध करोगे? ये वो कर रहा है। ठीक है, क्या? अस्तु ब्रह्मण पूर्णत्वम, ब्रह्म पूर्ण है तो रहने दो उसको पूर्ण, आनंद रूपत्वे किम आयात इति आशंका, मतलब ब्रह्म आनंद रूप है, इस बात की सिद्धि कैसी होगी? ये प्रश्न उत्तर दे रहे। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम भूम्नः सुकुरूपत्व प्रदर्शन परम यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति इति वाक्यम अर्थतः अनुक्रामति। ठीक है, तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा, तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय, तदभावे तदभाव व्यतिरेक। जैसे
मिट्टी है, कपाल है, मिट्टी है तो घट बनेगा, मिट्टी ये अन्वय हुआ, मिट्टी नहीं है तो घट नहीं बनेगा, ये व्यतिरेक हुआ। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक के द्वारा बताएंगे क्या, तो भूमना सुख रूपत्व प्रदर्शन परम, भूमा ही क्या है, सुख स्वरूप है, भूमा के अतिरिक्त और कोई सुख नहीं है। इस बात को अन्वय व्यतिरेक के द्वारा बताएंगे और उसको उस बात को बताने के लिए परायण श्रुति, उस श्रुति का क्रमशः पाठ कर रहे ग्रंथकार। कौन वो श्रुति है जिसका अर्थतः क्रम के अनुसार पाठ कर रहे, तो श्रुति है यो वही भूमा तत्सुखम, जो यह भूमा, भूमा शब्द करता है परिपूर्ण वस्तु परमात्मा, तत्सुखम वही सुख स्वरूप है। नाल्पे सुखम अस्ति, अल्पे सुखम न अस्ति, अल्प में कोई सुख नहीं है। देखो भाई, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम भूमना सुख रूपत्व प्रदर्शन परम, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा भूमा ही सुख स्वरूप है, इस बात को दिखाने के लिए परायण, दिखाने के लिए तत्पर, इस बात को सिद्ध करने के लिए दक्ष, ऐसी जो श्रुति, कौन श्रुति, यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति इति वाक्यम, इस वाक्य को अर्थतः अनुक्रामति, अर्थ के अनुसार उसका क्रमशः पाठ कर रहे हैं। यो भूमा स सुखम नाल्पे, यो भूमा स सुखम नाल्पे, सुखम त्रेधा विवेदिनी, सुखम त्रेधा विवेदिनी, सनत कुमार प्राहैवं, सनत कुमार प्राहैवं, नारदायाति शोकिनी, नारदायाति शोकिने, यो भूमा स सुखम नाल्पे, सुखम त्रेधा विवेदिनी, सनत कुमार प्राहैवं, नारदायाति शोकिने। हाँ देखो भाई, यह भूमा सह सुखम न अल्पे सुखम त्रेधा विभेदिनी, सनत कुमार प्राह एवं नारदाय अतिशोकिने। ठीक है, तो देखो भाई अन्वय, यह भूमा स सुखम त्रिधा विभेदिनी अल्पे सुखम न, त्रिधा विभेदिनी अल्पे सुखम न, एवं सनत कुमारः अतिशोकिने नारदाय प्राह, अतिशोकिने नारदाय प्राह। ठीक है जी, चलो भाई, तो कह रहे हैं, तो यह भूमा स सुखम, जो भूमा है वही सुख है, सुख ही भूमा है। त्रिधा विभेदिनी अल्पे, अल्पे का विशेषण है त्रिधा विभेदिनी, मतलब तीन प्रकार से भेद वाले अल्प में, तीन प्रकार से भेद मतलब ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, इन तीन प्रकार के भेद वाला जो अल्प वस्तु है, उस अल्प वस्तुओं में सुखम न, कोई सुख नहीं है। अर्थात भूत और भौतिक प्रपंच, भूत भौतिक प्रपंच में किसी भी प्रकार का कुछ भी लेश मात्र भी क्या नहीं है, सुख नहीं है। सुख मात्र केवल एक ही एक है, कौन, भूमा परमात्मा ब्रह्म मय, वही सुख स्वरूप है। तो यह भूमा स सुखम त्रिधा विभेदिनी अल्पे सुखम न, तो बोलेंगे बात आपको कैसा पता चली, तो बता रहे क्या, सनत कुमार एक महर्षि हो गए ऋषि ज्ञाता, लेकिन ब्रह्मवेत्ता, चार भाई थे वो, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, ये सब ब्रह्मदेव के मानस पुत्र ब्रह्मज्ञानी। तो नारद महाराज एक बार उनके पास गए और कहने लगे, गुरु किया सनत कुमार जी को, और कहने लगे कि मैं बहुत शोक कर रहा हूं, मैं बहुत शोकी हूं, दुखी हूं, अतिशय शोक करने वाले मेरे लिए आप कुछ उपदेश कीजिए कि जिससे मेरा शोक नष्ट हो जाएगा और मुझे सुख की प्राप्ति होगी, तो कुछ तो बताइए। ऐसे नारद महाराज गए किनके पास, सनत कुमार जी के पास,
जबकि नारद महाराज कैसे थे? 14 विद्या 64 कला में निपुण थे। ठीक है, इतना सब होते हुए भी वेद को सब जानते थे, सब जगह संचार करते थे, तो भी अतिशय शोक कर रहे थे, दुखी थे बेचारे। गए शरण किसको? सनत कुमार को। फिर उस सनत कुमार जी ने उनको उपदेश किया। क्या उपदेश किया? बस जो भूमा है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से सनत कुमार अतिशोकी ने नारदाय, अत्यंत शोक करने वाले नारद के लिए एवं प्राह ऐसा बोले, सनत कुमार बोले। क्या बोले? यो भूमा स सुखम इत्यादि। तो चलिए टीका को देखिए। यो भूमेति, यह पूर्वोक्त, पूर्वोक्त मतलब अभी अभी बताया कि नहीं, श्लोक नंबर 14 में भूतोत्पत्ति पूरा भूमा त्रिपुटी द्वैत वर्जना, ये भूत भौतिक प्रपंचोत्पन्न होने के पहले 14वां श्लोक है ना, तो भूमा ही था, वह भूमा। यह पूर्वोक्त भूमा स सुख रूप एव, वही सुख स्वरूप है, सुख स्वरूप एव। अद्वितीय दुख हेतु अभावात, अद्वितीय वो परमात्मा है और अद्वितीय में दुख का हेतु नहीं है। दुख का हेतु कौन है? भेद, उस प्रकार का भेद नहीं है। कहा? अद्वैत में। अतः अद्वैत में क्या है? केवल सुख ही है। तो दुख हेतु अभावात, पूर्ण विराम। आगे अल्पे प्रतीक है, अल्पे का अर्थ कर रहे परिचिन्ने, है कि नहीं? तो अल्पे सुखम नास्ति मतलब परिचिन्न वस्तु में सुख नहीं है कि नहीं? कोई भी वस्तु व्यक्ति लीजिए, परिचिन्न है तो सुख नहीं है। सुख होता है किसमें? व्यापक, ऐसा जो भूमा रूप परमात्मा, वही सुख स्वरूप है। अल्पे मतलब परिचिन्न। तस्यैव विवरणम, उसी का विवरण कर रहे त्रिधा इत्यादि पंक्ति से। तो त्रिधा विभेदिनी, अल्पे सुखम न, 3 प्रकार से विभाग भेद को प्राप्त होने वाला जो अल्प, उसमें सुख नहीं है। आगे इदम हेतु गर्भम विशेषणम, ये जो विशेषण है ना भाई अल्प का कौन विशेषण है? त्रिधा विभेदिनी, ये विशेषण है। विशेष्य कौन है? अल्प। ठीक है, तो अल्प का ये जो विशेषण दिया त्रिधा विभेदिनी, ये विशेषण कैसा है? हेतु गर्भ विशेषण है। विशेषण तो है किंतु हेतु का भी काम कर रहा है। क्या हेतु का काम कर रहा है? कि अल्प में सुख नहीं है। क्यों? भेद वाला होने के कारण। त्रिधा विभेदिनी विशेषण है, वही हेतु बन गया। किस लिए? अल्प में सुख नहीं है, इस बात को सिद्ध करने के लिए। ऐसे विशेषण को बोलते हैं क्या? हेतु गर्भ विशेषण। इदम हेतु गर्भम विशेषणम। ठीक है, आगे सुखम तत्र न विद्यते इत्यर्थः। सुखम तत्र न विद्यते, तत्र अल्पे, तत्र शब्द का अर्थ क्या आएगा? अल्पे। त्रिधा विभेदिनी अल्पे, 3 प्रकार से विभाग को प्राप्त होने वाला जो भी कोई अल्प वस्तु है उसमें सुख नहीं है। सुखम तत्र न विद्यते इत्यर्थ। एवं कस्मै केन विहितम, अब पूर्व पक्षी बोल रहे हैं इस प्रकार अल्प में सुख नहीं है, भूमाई सुख स्वरूप है। ये बात कस्मै, किसको? केन, किसके द्वारा? अभिहितम कथितम, यह बात किसने, किसको कही? अभिहितम इत्यत आह, तो उसका उत्तर दे रहे श्लोक के उत्तरार्ध से सनत कुमार इत्यादि। तो देखो भाई, नारदस्य शिष्यत्वे कारणम आह, नारद जी सनत कुमार जी का शिष्य बन गए। क्यों? तो उसका कारण बताया, अतिशोकी, अतिशय शोकवान थे। कौन? नारद जी दुखी थे, तभी तो शरण गए ना, शिष्य बने। दुखी व्यक्ति क्या होता है? शरण जाता है किसी को, है कि नहीं? तो नारदस्य शिष्यत्वे कारणमाह अतिशोकिने इति। अतिशोकिने मतलब क्या? उसका अर्थ कर रहे टीकाकार, अतिशयितः, अतिशयित का अर्थ कर रहे अधिकः, शोकः अस्य अस्ति इति अतिशोकी, तस्मै अतिशोकिने, है ना? अतिशयित मतलब अधिक, अत्यधिक भयंकर शोक है जिसको, उसको बोलेंगे क्या? अतिशोकी। और उसकी चतुर्थी अतिशोकिने नारदाय,
आगे तस्य अतिशोकित्वे हेतुम आह। अब नारद क्यों अत्यंत शोकवान थे, क्यों शोक कर रहे थे, क्या कारण था, तो उसका कारण बताना है अभी। स पुराणान पंचवेदान शास्त्राणि विविधानि च ज्ञात्वाप्यनात्मवित्वेन नारदोति शुशोचः। स पुराणं पंचवेदान् शास्त्राणि विविधानि च ज्ञात्वाप्यनात्मवित्वेन नारदोति शुशोचः। स पुराणान् पंचवेदान् शास्त्राणि विविधानि च ज्ञात्वा अपि अनात्मवित्वेन नारदः अति शुशोचः। ठीक अन्वय। नारदः स पुराणान् पंचवेदान् सपुराणान् पंचवेदान् च विविधानि शास्त्राणि ज्ञात्वा अपि अनात्मवित्वेन अतिशुशोचः। ठीक अर्थ देखिए। तो कह रहे हैं नारद, नारद कितने बड़े विद्वान थे, तो कर रहे सपुराणान मतलब पुराणों के सहित 4 वेद। तो पुराण एक हुआ पुराणत्वेन रूपेण और 4 वेद कुल मिलाकर कितने हुए 5, तो पंच। तो सपुराणान पंचवेदान, पंचवेदान मतलब 5 वेद नहीं, वेद तो 4 ही है किंतु पुराण सहित, पुराण को एक लिया मिला दिया तो 5 हुए। तो सपुराणान पंचवेदान मतलब पुराण सहित सभी वेदों को च और विविधानि शास्त्रानि और भी बाकी के अन्य जो भी शास्त्र है, इतर शास्त्र न्याय वैशेषिक मीमांसा आदि आदि करके सांख्य योग नास्तिक आस्तिक सबको जानते थे। विविधानि शास्त्राणि ज्ञात्वा भी, इन सबको जानकर भी अनात्मवित्वेन, किंतु सब शास्त्र पढ़े हो, शब्दशः पढ़े, अर्थ भी समझना है, प्रक्रिया भी लगी, किंतु उसके अनुसार अपनी वृत्ति का अभ्यास नहीं किया, ब्रह्म में स्थित नहीं हुई। इसी के कारण सबका ज्ञान होने पर भी वो अनात्मविद ही रहे, आत्मविद नहीं हो पाए। सब शास्त्र पढ़ लिया इसका मतलब आदमी आत्मविद हो ही जाएगा, ऐसी कोई जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि वो वृत्ति का अभ्यास करेगा ही नहीं, देह से अपने अहम को, मैंपना को हटाएगा ही नहीं, और अपने स्वस्वरूप में अपने मैंपना को, अहम को स्थित ही नहीं करेगा, तो कैसा उसको आत्मबोध होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो आत्मविद होने के लिए सब शास्त्र का अध्ययन होना ही चाहिए? जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा भी उदाहरण मिला कि सब शास्त्र का अध्ययन होने पर भी आत्मविद नहीं है। इसका मतलब अध्ययन नहीं करना चाहिए ये बात नहीं। सब शास्त्र का, वेदांत का, सब शास्त्र मतलब वेदांत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता भाष्य और उसके पूरक बाकी के वेदांत शास्त्र आदि, ठीक है, उसका तो अध्ययन करना ही है, उसमें संशय नहीं। किंतु केवल अध्ययन नहीं करना है, तो उसके अनुसार अपने वृत्ति को बनाना है, अपनी स्थिति को बनाना है, तब आत्मविद होता है। हो सकता है कोई भाग्यवान केवल एक आधा छोटा सा पुस्तक है कि नहीं, उदाहरण विचार सागर आदि, हाँ, उसको पढ़कर भी क्या हो सकता है? आत्मविद हो सकता है। विचार चंद्रोदय आदि छोटा सा ग्रंथ पढ़कर भी, बाकी के न पढ़ने पर भी। तो कहने का तात्पर्य इन सभी वेदांत शास्त्रों का तात्पर्य किसमें है? आत्मविद बनने में है। और वो नहीं बन पाते तो सब कुछ पढ़कर भी शोक होगा। ठीक है, शोक नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए, तो आत्मविद होना आवश्यक है, ये कहने का मतलब। तो देखो भाई, ज्ञात्वापि अनात्मवित्वेन, अनात्मवित्वेन मतलब आत्म तत्व को न जानने के कारण अति शुशोच, अत्यंत शोक करते भये। कौन? नारद जी महाराज। टीका को देखिए, स पुराणानि थे नारदः पुराणैः स वर्तन्ति स पुराणाः, पुराणों के साथ साथ जो है उसको बोलेंगे स पुराणा वेदा। तो कुल मिलाकर 5 हुए फिर वो। तो पंच वेदा तान, ये एक बात हो गई अर्धविराम। विविधानि च शास्त्राणि, और बाकी के भी सभी शास्त्र,
शास्त्राणि विदित्वा अपि, जानकर भी, आत्मज्ञान रहितत्वेन, आत्मज्ञान न होने के कारण अतिशयेन शोकम प्राप्त, अतिशय शोक को प्राप्त हुआ। कौन? नारद महाराज। ठीक है, आगे। ननु वेद शास्त्र विषयक ज्ञानस्य शोक निवर्तकत्वेन प्रसिद्धस्य कथम अतिशोक हेतुत्वम इति अतः आह। ठीक है, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। वो बोल रहा है कि वेद शास्त्र विषयक ज्ञानस्य, वेद शास्त्र विषयक जो ज्ञान होता है वो ज्ञान क्या करता है? शोक का निवृत्त कर देता है। ये हमने सुना है। और तुम तो कह रहे हैं कि नारद जी को वेद शास्त्र सबका ज्ञान था तो भी शोक निवृत्त नहीं हुआ। ये बात कैसी हुई थी? ठीक है, पंक्ति देखिए। ननु वेद शास्त्र विषय ज्ञानस्य शोक निवर्तकत्वेन प्रसिद्धस्य, शोक निवर्तकत्वेन प्रसिद्धस्य वेद शास्त्र विषयक ज्ञानस्य कथम अतिशोक हेतुत्वम, है कि नहीं? शोक का निवर्तक वेद शास्त्र का ज्ञान कैसे वो शोक के लिए ही कारण बन गया? बात समझ में आएगी? काम क्या है? वेद शास्त्र का अध्ययन किया तो क्या होना चाहिए? शोक की निवृत्ति। वो तो हुई नहीं, अपितु शोक के लिए ही कारण बन गया। विपरीत कार्य कैसा करने लगा वो ज्ञान? ये शंका है। कथम अतिशोक हेतुत्वम इति अतः आह, ऐसा शंका होती है तो उत्तर दे रहे हैं। वेदाभ्यासात् पुराताप, वेदाभ्यासात् पुराताप त्रयमात्रेण शोकिता, त्रयमात्रेण शोकिता पश्चात्वभ्यास विस्मार, पश्चात्वभ्यास विस्मार भंगगर्वैश्च शोकिता, भंगगर्वैश्च शोकिता वेदाभ्यासात् पुराताप त्रयमात्रेण शोकिता पश्चात्वभ्यास विस्मार भंगगर्वैश्च शोकिता। देखो भाई, तो वेदाभ्यासात् पुरा तापत्रय मात्रेण शोकिता, पश्चात तू अभ्यास विस्मार भंग गर्वैहि च शोकिता। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। वेदाभ्यासात् पुरा तापत्रय मात्रेण शोकिता, नीचे च पश्चात तू अभ्यास विस्मार भंग गर्वैहि शोकिता। अर्थ बोलिए। तो वेदाभ्यासात् पुरा, वेद का अभ्यास करने के पहले, शास्त्राध्ययन करने के पहले केवल शोक था। किससे? तापत्रय मात्रेण शोकिता। तीन ताप, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, इन तापों से केवल क्या हो रहा था? शोक हो रहा था। किंतु च और पश्चात, तू पश्चात मतलब शास्त्र का अध्ययन होने के बाद, तब तो और शोक होने लग गया। कैसे? शास्त्र का अध्ययन हुआ तो अभ्यास है कि नहीं? तो क्या करना है? अभ्यास करना पड़ता है, बार 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 पठन, उसकी आवृत्ति देनी पड़ती है, तो उससे भी दुख होता है। तो अभ्यास, पुनः विस्मार, विस्मार मतलब जो कंठस्थ किया है कि नहीं, पठित है, उसका विस्मरण यदि हो जाए तो डर लगती है, उससे भी शोक होता है। भाई मैंने याद किया है, उसका विस्मरण न हो जाए, बहुत मेहनत से मैंने कंठस्थ किया है, भूले नहीं, तो आवृत्ति देना पड़ती है, तो उससे भी क्या होता है? विस्मार, उससे भी शोक होता है। और भंग गर्व, भंग मतलब क्या? कोई अपने से बड़ा पंडित आता है तो वो अपना क्या करता है? तिरस्कार करता है, कर सकता है कदाचित, तो उससे भी शोक होता है। देखो भाई, हम गए वहां तो उन्होंने हमारा अपमान ही कर दिया, है कि नहीं, तो भी दुख है। और गर्व, गर्व मतलब अपने से कम अध्ययन किया हुआ आता है तो स्वयं को क्या हो जाता है? गर्व हो जाता है। हाँ, ये तो क्या पढ़ा है, मैं तो इतना पढ़ा हूं, तो गर्व होता है। उससे भी क्या होता है? फिर शोक होता है। तो देखो भाई, तो बहुत शोक होने लगा। अभ्यास विस्मार भंग गर्व ही शोकिता, लग गए पंक्ति? तो देखो टीका, वेदाभ्यासात् इति तापत्रयेन, प्रतीक है, तापत्रय मात्रेण आया था कि नहीं? तो तीन ताप कौन? आध्यात्मिकादि लक्षणेन एव शोकिता,
शोकिता प्रति, उसका अर्थ कर रहे हैं शोक अस्य स्थिति शोकी तस्य भाव तत्ता, मतलब शोकिता। ठीक है, तो देखो भाई, तो तापत्रय, तीन तापों के द्वारा ही शोक था पहले, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक स्वरूप जो तीन ताप, उससे शोक था, तो शोकिता थी। शोकिता मतलब क्या, तो शोकी शब्द है। शोक किसको कहते, शोकी, शोक करने वाले को। शोक अस्य अस्ति शोकी, जो शोक करता है उसको कहते क्या, शोकी। और तस्य भाव, उसका भाव क्या, शोकिता, है कि नहीं, शोकिता, शोकपना अपनी भाषा में कहना हो तो, है कि नहीं। जैसा कोई दुखी है तो दुखिता उसमें है, मतलब दुखपना उसमें है, उस प्रकार शोकी में क्या रहेगी, शोकिता, शोक करने पना। तस्य भाव तत्ता आसित इत्याद्यार, है कि नहीं। तो पहले वेद अध्ययन करने के पहले केवल तीन तापों से शोकिता थी, आसित। पश्चात्तु, पश्चात्तु प्रतीक, पश्चात्तु, तू शब्द विशेष द्योतनार्थ, तू शब्द जो आया है ना वो विशेषता बता रहा है, मतलब पहले अध्ययन करने के पहले उसकी अपेक्षा विशेष शोक होता है अभ्यास करने के बाद। फिर कोई बोलेगा भाई ऐसा है तो फिर अभ्यास ही न करे क्या, तो ये तात्पर्य नहीं है। किंतु अभ्यास करके वेदांत शास्त्र को पढ़कर उसको जीवन में लाना है, अर्थात आत्मवित होना है, ये तात्पर्य है। और आत्मवित न होकर केवल पढ़ेगा तो तब तो क्लेश ही होना है, दुख ही होना है। वही पश्चात, तू शब्द विशेष दोतनार्थ, अभ्यास, तो बताया था ना कि अभ्यास विस्मार वगैरह, अभ्यास शब्द का अर्थ कर रहे, अभ्यास प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे पाठादि आवर्तनम, है कि नहीं। जो पाठ है उसका बार बार क्या करना पड़ता है, आवर्तन, कंठस्थ आदि करना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है, ये सब। और विस्मार, इसका अर्थ कर रहे हैं पठित अस्ते विस्मरणम, जो पढ़ लिया उसका विस्मरण हो जाता है कभी कभी, तो उससे भी क्या होता है, फिर शोक होता है। और भंग प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं स्वतः अधिकेन तिरस्कार, अपने से अधिक कोई आता है बढ़कर विद्वान, तो उससे क्या होता है, अपना तिरस्कार, अपमान, तो वो भी क्या है, शोक होना, वो शोक के लिए कारण है। गर्व प्रतीक, न्यून दर्शनेन स्वाधिक्य बुद्धि, है कि नहीं। तो अपने से कोई न्यून, कम विद्या वाला दिखाई देता है तो स्वयं में आधिक्य बुद्धि होना, विशेषता बुद्धि होना, ये गर्व है, और उससे भी क्या होता है, शोक होता है। न्यून दर्शनेन स्वाधिक्य बुद्धि एतैहि कारणैहि शोकित्वम, इन सभी कारणों के कारण क्या होता है, शोकित्व आता है। लग गया। आगे के श्लोक क्या उतरने का, ननु एवं सर्वज्ञस्य अपि नारदस्य अतिशोकित्वं जातम इति कुतः अवगम्यते इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि नारद को हम तो कहते सर्वज्ञ हैं, तो सर्वज्ञ से नारद जी को अतिशय शोक हुआ, ये तुमको कैसा पता चला, कुतः अवगम्यते, कैसे जाना जाता है, ये शंका। पुनः देखिए, ननु एवं सर्वज्ञस्य अपि नारदस्य, सर्वज्ञ से नारद को भी अतिशोकित्वं जातम, अतिशय शोक उत्पन्न हुआ, इति, यह बात कुतः अवगम्यते, कैसी, कहाँ से जानी जाती है, इति आह, इति आशंक्य आह, तो उत्तर दे रहे हैं, छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं। वहां पर स्वयं नारद जी बोले हैं, किनको, सनत कुमार जी के पास जाकर, क्या, सह अहम भगव शोचामि इति तदीयात एव वाक्या अवगतम इति अभिप्रेत्य। ठीक है, तो देखो भाई, तदीयात एव वाक्या, तदीयात नारद जी से ही बताया, उच्चारित वाक्य, उससे ही जाना गया कि नारद अतिशय शोकवान थे। तो कौन सा वाक्य था वो नारद जी का, सह अहम भगव शोचामि, हे भगवः, हे भगवान सनत कुमार जी महाराज, सह अहम, वही मैं शोक कर रहा हूं। सह अहम मतलब कि जिस मैंने सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन किया है, ऐसा जो मैं, वह मैं शोक कर रहा हूं, स्वयं बताया नारद जी ने। स अहम भगव शोचामि इति तदीयातेव, नारदीय वाक्यातेव, वाक्यात अवगतम इति अभिप्रेत्य, इस अभिप्राय को लेकर कह रहे, तम मां भगवान शोकस्य पारम तारयतु, ऐसा पुनः नारद जी बोले, किसको, सनत कुमार जी को। भगवान, हे भगवान सनत कुमार जी महाराज, तम मां, मां मतलब माम,
उस मुझको, मामा ऐसा आता है ना, उस मुझको मतलब जो शोक कर रहा है नारद, ऐसे उस मुझ नारद को क्या करे, शोकस्य पारम तारयतु, महाराज जी गुरुदेव आप मुझे शोक के पार ले जाइए, मेरा शोक नष्ट कर दीजिए, ऐसा बोले कौन, नारद जी। इति तन निवृत्ति उपाय तेन पृष्ठे सती, इति इस प्रकार से तन निवृत्ति उपाय, तन निवृत्ति तत् शोक, शोक निवृत्ति का उपाय पृष्ठे सती पूछने पर, किसके द्वारा पूछने पर, तेन तेन नारदेन, तन निवृत्ति उपाय तेन पृष्ठे सती, उस शोक के निवृत्ति का उपाय नारद जी ने पूछने पर, पृष्ठे सती। सनत कुमार, फिर सनत कुमार ने उत्तर दिया, क्या कहा, भूम शब्दवाच्यम सुखरूपम ब्रह्म एव न्यायमानम शोक निवृत्ति उपाय इति, ऐसा। तो भूम शब्द वाच्य, भूम शब्द का वाच्य जो सुख स्वरूप ब्रह्म, वही क्या है जी, शोक निवृत्ति का उपाय है। किंतु कैसा, ब्रह्म तो अभी भी है सब जगह विद्यमान, कहाँ शोक निवृत्त हो रहा है, तो ब्रह्म तो है किंतु न्यायमान नहीं है, मतलब उसको हम जान नहीं रहे हैं। जब उसको, उस ब्रह्म को हम लोग मय के रूप में जानेंगे तब वो न्यायमान हो जाएगा, तब वह ब्रह्म शोक निवृत्ति का उपाय हो जाता है, तब शोक नहीं रहता है जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तो वही कह रहे हैं, भूम शब्दवाच्यम सुखरूपम ब्रह्म एव न्यायमानम शोक निवृत्ति उपाय, वही शोक निवृत्ति का उपाय है। इति यह बात सुखम तु एव विज्ञासितव्यम, नहीं जिज्ञासितव्यम, सुखम तु एव जिज्ञासितव्यम, मतलब उस सुख स्वरूप परमात्मा को ही जानने की इच्छा करनी चाहिए। इति आरभ्य, ऐसा फिर सनत कुमार ने उपदेश देने के लिए आरंभ किया। फिर आरभ्य उत्तर ग्रंथ संदर्भेण उक्तवान, आगे आने वाला जो ग्रंथ भाग है कि नहीं, तो संदर्भेण उत्तर गर्भ संदर्भेण उक्तवान, आगे के ग्रंथ संदर्भ से फिर बोले कौन, सनत कुमार जी, किसको, नारद को उत्तर दिया। तो श्लोक को पढ़ते हैं, सोहम विद्वन् प्रशोचामि, सोहम विद्वन् प्रशोचामि, शोकपारं नयात्रमाम्, इत्युक्तः सुखमेवास्य, इत्युक्तः सुखमेवास्य, पारमित्यभ्यदादृशिः, पारमित्यभ्यदादृशिः, सोहम विद्वन् प्रशोचामि, शोकपारं नयात्रमाम्, इत्युक्तः सुखमेवास्य, पारमित्यभ्यदादृशिः। सः अहं विद्वान् प्रशोचामि शोकपारं नय अत्र माम्, इति उक्तः सुखम एव अस्य पारम इति अभ्यधात् ऋषि। अन्वय, विद्वान् सः अहं प्रशोचामि माम् अत्र शोकपारं नय, शोकपारं नय इत्युक्तः, अंतिम के शब्द ऋषि, सुखम एव अस्य पारम इति अभ्यधात्। ठीक अर्थ देखिए, तो विद्वान नारद जी बोल रहे सनत कुमार जी को, हे विद्वान, हे सनत कुमार जी महाराज, सह अहम प्रशोचामि, वही मैं शोक कर रहा हूं, वो कि सब विद्या को जान रहा है, वही मैं शोक कर रहा हूं। तो माम अत्र शोक पारम नय, मुझको यहां पर आप शोक के पार नय ले जाइए, ऐसे बोल रहे कौन, नारद जी सनत कुमार जी को। फिर आगे इत्युक्तः, ऐसा बोले, ऐसे बोले गए जो ऋषि, ऋषि ही सनत कुमार, नारद जी के द्वारा बोले गए, मतलब नारद जी उनको बोले, कौन, किसको, सनत कुमार जी को। तो ऐसे वो सनत कुमार जी उत्तर दे रहे ऋषि, क्या, सुखम एव अस्य पारम, सुखम एव अस्य पारम, अस्य अस्य शोकस्य, बस सुख मात्र ही
इस शोक का पार है और सुख स्वरूप केवल ब्रह्म ही है। इति अभ्यधात, ऐसा कहे, अभ्यधात कह सनत कुमार ऋषि ही अभ्यधात, ऋषि बोले। ठीक है, बस आगे के विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।